नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिराज मॉनिटर पे। आज का जो टॉपिक होगा आर्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण कला का होगा। क्योंकि ये शिक्षण और कला जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। यहाँ से आपको 30 नंबर का सवाल होते हैं और ये जो आपका तर्क शक्ति जानना चाहती है, जो आपका एग्जामिनर होता है, जो आपसे एग्ज़ाम लेंगे, आपको रीजनिंग पूछते हैं तो रीजनिंग में आपका तर्क शक्ति होता है कि आप कितना दिमाग लगा पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकली जो है प्रैक्टिकल जो ये है, आप बच्चों के साथ रहेंगे तो वहाँ पे आप क्या सोचते हैं बच्चों के बारे में, वहाँ का वातावरण के बारे में, आपका माइंड क्या, आप वहाँ के बारे में जानते हैं, तो ये चीज़ पूछा जाता है आर्ट ऑफ कला में। गाइज मैं आपके लिए जो है, क्योंकि अभी का टाइम में क्या, एक टाइमिंग बहुत कम है हर बच्चों के पास, ठीक है ना। तो नोट्स बनाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। बहुत जो है लोग ये ऑनलाइन क्लास करते हैं, कुछ ऑफलाइन भी करते हैं, क्योंकि इसका जो है पूरे जो कंप्लीट करने में कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा। तो 6 महीना टाइम तो हर किसी के पास है नहीं, क्योंकि हमको लगता है इस महीने के लास्ट तक में जो है लेट का एग्ज़ाम ले लेगा, ठीक है। उसके बाद जो फिर बीपीएससी का ले लेगा। तो इसी टाइम में आपको जो है लेट प्लस बीपीएससी दोनों का आपको तैयारी करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी तैयार करना पड़ेगा, जो कि दोनों को आपको लेके चलना है, ठीक है, लेट को भी और बीपीएससी को भी। आपके लिए हम अभी एक सीरीज चला रहे 1000 क्वेश्चन का, जिसमें कि सारा वीवीआई क्वेश्चन होगा और वहाँ से बाहर कोई भी एक भी जो है प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वो 1000 क्वेश्चन को जरूर पूरा कर लीजिए, क्योंकि रोज़ हम 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिसमें कि 20 दिन के अंदर जो ये पूरा हो जाएगा। और आपको जो हम 20 तारीख तक में जो है 500 क्वेश्चन का जो है एक पीडीएफ भी देंगे। साथ ही आपका जो आर्ट ऑफ टीचिंग का भी पीडीएफ देंगे। जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसका मात्र प्राइस जो है 50 रुपया होगा। आर्ट ऑफ टीचिंग का 30 रुपया होगा। इसका जो है अभी टाइपिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो 20 तारीख तक में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप अपना नंबर दे देंगे, आपको व्हाट्सएप पे ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। रिवाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है पीडीएफ, अगर आपके पास रहेगा तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जानकारी देना, व्यवहार परिवर्तन करना, परीक्षा पास करना या गृह कार्य करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए, कमेंट करिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्योंकि देखिए ये जो होता है ना आर्ट ऑफ टीचिंग, ये आपका माइंड टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आपको जो फटाफट दिमाग लगाना है और इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यवहार परिवर्तन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रभावी शिक्षण किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रभावी शिक्षण किसे कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी। आप चाहे तो उसमें भी आप जो जवाब दे सकते हैं, या तो पूरी तरह से लिख भी सकते हैं। केवल पढ़ना, छात्र को याद कराना, छात्र के व्यक्तित्व का विकास करना, या परीक्षा में अच्छे अंक लाना। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छात्र के व्यक्तित्व का विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लाइब्रेरी साइंस पढ़ाने का मुख्य तरीका क्या है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। लाइब्रेरी साइंस पढ़ाने का मुख्य तरीका क्या है। व्याख्यान विधि, डेमो विधि, प्रोजेक्ट विधि या उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। व्याख्यान विधि भी यहाँ पे चाहिए, डेमो विधि भी चाहिए और प्रोजेक्ट विधि भी चाहिए। तो ये तीनों विधि यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गाइज मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपके लिए मैं रोज़ 7 बजे शाम को जो है इसी तरह से 50 क्वेश्चन लेके आता हूँ। और जो भी क्वेश्चन होता है काफ़ी एकदम वीवीआई क्वेश्चन होता है। तो आप जरूर इसके लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपसे कुछ लिया नहीं जाता। आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देंगे तो ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा, ताकि इससे ये पता चलता है कि कितना आदमी पसंद कर रहा है। अगर किसी तरह त्रुटि अगर पाया जाता है तो आप हमें जो है कमेंट्स भी कर सकते हैं, ताकि हम उस चीज़ को सुधारेंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इसको जो है बेहतर से बेहतर बना के आपको जो बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस आपके सामने ला के रखें, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें। मतलब सपोर्ट यही चाहिए कि आपका एक लाइक चाहिए बस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षण कला का संबंध किससे है। क्वेश्चन क्या कहता है 4 नंबर, शिक्षण कला का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने है, केवल किताबों से, केवल अध्यापक से,
अध्यापक और विद्यार्थी की पारस्परिक क्रिया से या केवल परीक्षा से? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। 4 नंबर का आंसर दीजिए फटाफट। तो 4 नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक और विद्यार्थी का पारस्परिक क्रिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षण प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? काफी वीवीआई क्वेश्चन है। शिक्षण प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4, 5। कमेंट करिए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रभावी अध्यापक की विशेषता क्या है? देखिए काफ़ी अहम क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आप इसका आंसर ऑटोमेटिक दे देंगे, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आपका दिमाग में जो आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 6 नंबर क्या कहता है, प्रभावी अध्यापक की विशेषता क्या है? अनुशासन बनाए रखना, विषय ज्ञान होना, छात्रों की रुचि जगाना, या उपरोक्त में से सभी? क्या होगा इसका, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए एक अच्छा अध्यापक का क्या गुण होना चाहिए, आप लोग थोड़ा सोचिए इस पर। एक जो अच्छे अध्यापक होते हैं स्कूल का प्रिंसिपल, उसका एक अच्छा गुण क्या होता है कि वो अपने स्कूल में अच्छा अनुशासन बनाए रखना। दूसरा उसके अंदर गुण होना चाहिए किसी भी विषय, जिस भी विषय का हो, अच्छा ज्ञान होना। तीसरा ये होता है कि छात्रों में रुचि पैदा करना, मतलब कोई भी बच्चा अगर आता है स्कूल या अगर नहीं आ रहा है स्कूल तो उसको मोटिवेट करना, उसको स्कूल लाना, उसको एक अच्छा वातावरण में रखना, तो ये उसका एक गुण होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? पुस्तकें, छात्र, अध्यापक या प्रयोगशाला? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षण के अंतर्गत क्या आता है? देखिए ये एक तर्क शक्ति है, ठीक ना, ये आपका जो है दिमाग का टेस्ट लेता है, ये सब्जेक्ट ही तर्क शक्ति इसको कहते हैं हम लोग, है ना। तो इसका क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से। जैसे आप सही से पढ़ेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे अगर, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। शिक्षण के अंतर्गत क्या आता है? पढ़ना, समझना, सीखने में सहायता करना, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। डी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए आप लोग। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय डूइंग किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट विधि से, व्याख्यान विधि से, चर्चा विधि से, या प्रश्नोत्तर विधि से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लाइब्रेरी में शिक्षण का कौन सा तरीका अधिक उपयुक्त है? 10 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिए। लाइब्रेरी में शिक्षण का कौन सा तरीका अधिक उपयुक्त है? मौखिक शिक्षा, व्यवहारिक प्रदर्शन, केवल परीक्षा, या नोट्स देना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक प्रदर्शन, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षण कला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये। शिक्षण कला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना, ज्ञान अर्जन करना, या विद्यार्थियों के स्वर्ण
जिन विकास में सहायता करना या डांटना। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों के स्वर्णिम विकास में सहायता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा शिक्षक वही है जो अच्छा विद्यार्थी भी हो, और इसका अर्थ क्या होता है बताइए फटाफट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अच्छा शिक्षक वही है जो अच्छा विद्यार्थी भी हो, इसका अर्थ पूछ रहा है। इसका अर्थ क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए में बोल रहा है आज्ञाकारी होना, ऑप्शन बी सीखते रहना, ऑप्शन सी मौन रहना, ऑप्शन डी किताबें पढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। देखिए अच्छा शिक्षक जो होता है ना, देखिए 2-3 चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा। एक लॉयर होता है, दूसरा शिक्षक होता है, एक डॉक्टर होता है। ये 3 व्यक्ति को पूरे लाइफ पढ़ना पड़ता है, चाहे आप जॉब भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा बदलता ही रहता है, तो कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है। तो ये तीनों चीज़ों उसको अपडेट रहना होता है। तो क्या होता है, हमेशा सीखते रहना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों का मूल्यांकन, शिक्षक की शिक्षण कौशल का विकास, पुस्तकालय चलाना या पाठ्य पुस्तक लिखना। राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कुछ भी आप चाहे तो दे सकते हैं, ए बी सी डी में भी, या तो डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, शिक्षक की शिक्षण कौशल का विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षक के अंतर्गत प्रबलन का अर्थ है। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए फिर से। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पढ़िए पहले, फिर उसके बाद सोच समझ करके आंसर दीजिए। शिक्षण के अंतर्गत प्रबलन का अर्थ क्या है, अर्थ पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दंड देना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर पर प्रोत्साहन देना, ऑप्शन नंबर सी दोबारा पढ़ना, ऑप्शन नंबर डी गृह कार्य कर देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर पर प्रोत्साहन देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सबसे पुरानी शिक्षण विधि कौन सी है। ऑप्शन ध्यान से सुनिए, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि, संगोष्ठी विधि या वर्कशॉप विधि। क्वेश्चन को सही से देखिए, सबसे पुरानी शिक्षण विधि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षण का हृदय किसे कहा जाता है। देखिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और ये हृदय पूछ रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी का हृदय किसे कहते हैं। चलिए इसका जवाब आप लोग जो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यूनिवर्सिटी का हृदय दिल किसे कहा जाता है, आप लोग जो आंसर बताइए हमको कमेंट्स बॉक्स में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षण का हृदय किसे कहा जाता है, शिक्षक को, छात्र को, पाठ्य वस्तु को या पुस्तकालय को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, छात्र को, क्योंकि छात्र नहीं रहेंगे तो फिर कौन पढ़ेगा, तो इसीलिए उसको हृदय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रिफ्रेशर कोर्स का उद्देश्य क्या है। 17 नंबर कहता है रिफ्रेशर कोर्स का उद्देश्य क्या है, अध्यापक को नई जानकारी देना, छात्रों की परीक्षा, पुस्तकालय प्रबंधन, केवल प्रशिक्षण। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक को नई जानकारी देना। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा प्रबंधन का तात्पर्य है, क्या है तात्पर्य, इसका बताइए आप लोग आंसर। समय का सदुपयोग, अनुशासन बनाए रखना, छात्र शिक्षक संवाद या उपरोक्त में से सभी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। 18 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षण सहायक सामग्री में क्या आता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से सुनिए, शिक्षण सहायक सामग्री में क्या आता है, नक्शा, चार्ट, मल्टीमीडिया या उपरोक्त में सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्नोत्तर विधि से क्या विकसित होता है, मौन, रचनात्मक सोच, अनुशासन या केवल याददाश्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक सोच। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर कहता है शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है, शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है, व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, प्रोजेक्ट विधि या वर्कशॉप। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, छात्र केंद्रित विधि कौन सी है। 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये क्या कहता है, छात्र केंद्रित विधि कौन सी है, संगोष्ठी, व्याख्यान, डिक्टेशन या ड्रिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संगोष्ठी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, उद्देश्य, विषय वस्तु, विधि या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो सिखाता है उसे सिखाना बंद नहीं करना चाहिए, यह कथन किससे संबंधित है, अनुशासन, आजीवन शिक्षा या दंड या याददाश्त। इसका फटाफट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। जो सिखाता है उसे सिखाना बंद नहीं करना चाहिए, यह कथन किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आजीवन शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लाइब्रेरी साइंस शिक्षा का उद्देश्य है क्लर्क बनना, पुस्तकालय कर्मी तैयार करना, केवल किताबें संभालना, पुस्तक का निर्गमन करना। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। 25 नंबर का इसका फटाफट आंसर बताइए। 25 का क्या है, लाइब्रेरी साइंस शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय कर्मी तैयार करना। इसका राइट आंसर क्या होगा, पुस्तकालय कर्मी तैयार करना। पुस्तकालय साइंस का मतलब पुस्तकालय कर्मी तैयार करना, इसका मतलब यही होता है। जो आप बिलीव किए ना, तो इसका सिर्फ एक ही काम है कि पुस्तकालय कर्मी को तैयार करना, उसमें सारा कुछ जो है उसी का सारा विधि बताया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है, 5 नियम 5 लॉ किसने दिया है, ड्यूई, रंगनाथन, कटर, लेकेस्टर। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग, कमेंट करिए। देखिए 5 नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला नियम क्या है बताइए आप लोग, किसी को और पता है तो। नियम 5 लॉ किसने दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ड्यूई, रंगनाथन, कटर या लेकेस्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। 5 लॉ जो है एस.आर. रंगनाथन जी ही दिए थे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नियम पूछ रहा है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक या कौन सी नियम है। 27 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक या मिले या कौन सा नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुस्तकालय एक बढ़ती हुई संस्था है, या कौन सा नियम है। देखिए 5 लॉ में जो है 5 नियम दिया गया था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। तो इसमें पूछ रहा है प्रथम 5वां नियम पूछ रहा है। ठीक है, तो 5वां नियम क्या होगा बताइए फटाफट। रंगनाथन जी जो है 5 नियम बताए थे। पहला नियम क्या है, आप लोग चाहे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम आपको 5 नियम आपको बताते हैं। पहला नियम जो था, प्रत्येक किताब जो उपयोग के लिए होना चाहिए। ठीक है, मतलब बुक्स
आर फॉर यूज। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। राइट। एवरी रीडर हिज बुक। तीसरा क्या है? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा क्या है? पाठक का समय बचाओ। पांचवा क्या है? पुस्तकालय जो है एक वर्धनशील संस्था होती है। तो ये 5 नियम होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है 28 नंबर में? 28 नंबर क्या पूछ रहा है? पुस्तकालय एक बढ़ती हुई संस्थान है। यह कौन सा नियम है? तो अभी जस्ट हम आपको बताए थे, ये जो ज्ञान का जो है भंडारा होता है, यहाँ पे ज्ञान बढ़ते रहता है। आप जितना आएंगे उतना ज़्यादा ज्ञान लेके जाएंगे। तो ये कौन सा नियम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर डी, 5वां नियम के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षण कौशल में शामिल है प्रश्न पूछने की कला, व्याख्या करने की कला, प्रतिक्रिया देना या उपरोक्त में से सभी। देखिए शिक्षण कौशल में शामिल है, ये सारा आ जाएगा। ठीक है। उपरोक्त में से सभी आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है धैर्य, विषय ज्ञान, व्यवहार कौशल या उपरोक्त में से सभी। देखिए यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है। देखिए एक अच्छा आदमी बनने के लिए या अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपके पास सबसे पहले धैर्य होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद विषय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, व्यवहार कौशल भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लाइब्रेरी साइंस में कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन किस विधि से बेहतर सिखाई जाती है? देखिए ये लाइब्रेरी साइंस से भी जुड़ी हुई है और आर्ट ऑफ टीचिंग से भी जुड़ा हुआ। क्वेश्चन क्या कहता है? लाइब्रेरी साइंस में कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन किस विधि से बेहतर सिखाया जाता है? व्याख्यान, प्रदर्शन, सेमिनार या ट्यूटोरियल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये जो है प्रदर्शन विधि से जो बेहतर सिखाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक शिक्षण एक कला है और सीखना एक विज्ञान है, यह कथन किस पर बल देता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षण एक कला है और सीखना एक विज्ञान है, यह कथन किस पर बल देता है? अध्यापन कौशल पर या अनुसंधान पर, प्रबंधन पर या परीक्षा पर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अध्यापन कौशल पर देता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चर्चा विधि से क्या विकसित होता है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है चर्चा विधि से क्या विकसित होता है? अनुशासन, सहयोग और आलोचनात्मक सोच, मौन या याददाश्त? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग और आलोचनात्मक सोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये कह रहा है संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है? ज्ञान साझा करना, एक तरफा पढ़ाना या मौन बैठना या प्रश्नोत्तर टालना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान साझा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कार्यशाला किस पर आधारित है? व्याख्यान पर, सक्रिय सहभागिता पर या मौन पर या दंड? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय सहभागिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अनुसंधान पद्धति सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्याख्यान, प्रोजेक्ट विधि, चर्चा या ट्यूटोरियल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट विधि। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षक का पहला कर्तव्य क्या है? शिक्षक का पहला कर्तव्य
क्या है? ज्ञान बांटना, प्रेरित करना, छात्रों की समझ को बढ़ाना या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। एक शिक्षक जो होता है उसमें ये सारा गुण होना चाहिए और ये सारा कुछ करना उसका दायित्व है। उसको ज्ञान भी बांटना जरूरी है, प्रेरित भी करना जरूरी है और छात्रों की समझ को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है 38 नंबर, सीखने का मूल्य आधार क्या है? सीखने का मूल्य आधार क्या है? अनुभव, डर, दंड या परीक्षा। क्वेश्चन 38 नंबर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सीखने का मूल्य आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुभव। अनुभव बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। आप अगर उस व्यक्ति से जानना चाहते हैं जो काफ़ी दिन से किसी चीज़ में अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास एक अनुभव हो जाता है। जैसे कोई टीचर बरसों से पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो एक क्या होता है, पढ़ा रहा है तो उसके अंदर में अनुभव, प्रत्येक दिन एक कुछ न कुछ न्यू बदलो देखते जा रहा है, ठीक है, तो उसे अनुभव बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, ब्लैक बोर्ड किस प्रकार की सामग्री है? दृश्य सहायक, सर्वे सहायक, प्रयोगात्मक या वर्चुअल। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। ब्लैक बोर्ड किस प्रकार की सामग्री है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृश्य सहायक। ब्लैक बोर्ड पे क्या होता है, स्कूल में शिक्षक जो है उस पर पढ़ाते हैं ताकि बच्चा उस पर देखे, मतलब उस पर दिखाने के लिए उस पर लिखा जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दृश्य सहायक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षा तकनीक का प्रयोग क्यों किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। शिक्षा तकनीक का प्रयोग क्यों किया जाता है? समय बचाने के लिए, या शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या अधिक प्रभावी शिक्षण हेतु के लिए, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 41, शिक्षक और छात्र के बीच अच्छा संबंध किसे कहते हैं? तो शिक्षक और छात्र के बीच अच्छा संबंध किसे कहते हैं? संवाद, दूरी, दंड या परीक्षा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन में तो दूरी, कभी भी अगर कोई भी शिक्षक अगर किसी बच्चा से दूरी बनाएगा तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है ना, उससे अच्छा रिश्ता नहीं रहेगा। उसे दंड देगा तो फिर भी वो भागेगा टीचर से। सिर्फ परीक्षा के टाइम में मिलेगा तो फिर भी बच्चा उससे जो है नहीं जुड़ेगा। तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा, सबसे अच्छा आंसर क्या होगा इसका, संवाद। अगर किसी बच्चा से कोई भी टीचर अगर बात करेंगे तभी वो बच्चा उसके बारे में जान पाएंगे, तभी वो बच्चे के बारे में जान पाएंगे। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को असफल करना, सीखने की प्रगति को जानना, या डांटना, या केवल अंक दे देना। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी, सीखने की प्रगति को जानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लाइब्रेरी साइंस में प्रशिक्षण का अर्थ है केवल किताब पढ़ाना, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना, परीक्षा देना, या मौखिक चर्चा। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। लाइब्रेरी साइंस में प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, केवल किताब पढ़ाना, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना, परीक्षा देना, या मौखिक चर्चा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र कौन है? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र कौन है? शिक्षक, छात्र, विषय, पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियोस रोज़ लेके आता हूँ। 50 क्वेश्चंस का रोज़ मेरा टारगेट होता है, ताकि आपका एक महीना में कम से कम 2000 क्वेश्चन जो है आप पूरा कर सके, ठीक है। हर सब्जेक्ट से, आर्ट ऑफ टीचिंग से भी मिनिमम 1000 क्वेश्चन हम बताएंगे,
और लाइब्रेरी से भी 1000 क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो मतलब दोनों का टारगेट हमको कि कम से कम आपको 2000 क्वेश्चन आपको ताकि दे दें और यहाँ से सारा जो है कवर हो जाए आपका। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह से मैं आपके लिए रोज़ वीडियोज़ लेकर आता हूँ। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्र। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 45 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षण सहायक उपकरण में क्या नहीं आता है? चार्ट, मॉडल, प्रश्न पत्र या मल्टीमीडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न पत्र। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रेरणा शिक्षण का कौन सा तत्व है? 46 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रेरणा शिक्षण का कौन सा तत्व है? प्रारंभिक, मध्य, अंतिम या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चर्चा और वाद विवाद किस विधि से संबंधित है? क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चर्चा और वाद विवाद किस विधि से संबंधित है? सक्रिय अधिगम से, मौन अधिगम से, एक तरफा अधिगम से या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, कमेंट करिए, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय अधिगम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लाइब्रेरी साइंस शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग क्यों किया जाता है? इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। लाइब्रेरी साइंस शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग क्यों किया जाता है? समय बर्बाद करने के लिए, शिक्षण को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए, छात्र कम करने के लिए या परीक्षा आसान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए। देखिए आप लोग जो क्वेश्चन को जो है वीडियोज़ को रोक करके आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें 30 मिनट में 50 क्वेश्चन को देखना होता है और 50 क्वेश्चन ताकि आपका रिवाइज के लिए हम लोग ये करते हैं, तो आप वहाँ पे रोक करके आंसर दे सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा शिक्षक वही है जो प्रेरणा दे सके। इसका तात्पर्य क्या है? भय देना, अनुशासन या उत्साह जगाना या दंड देना। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट करिए। अच्छा शिक्षक वही है जो प्रेरणा दे सके, इसका तात्पर्य क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, उत्साह जगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अतः शिक्षण का परिणाम क्या होना चाहिए? परीक्षा पास कराना, ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग, केवल रटने की क्षमता या अनुशासन। इसका आंसर आप लोग हमें दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गाइस मैं आपके लिए इसी तरह से रोज़ 50 क्वेश्चंस लेके आता हूँ। हमारा वीडियोस अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं रोज़ आपको इसी तरह कंटेंट ला के दूँ। और ये कंटेंट लाना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि हर जगह से चुनना पड़ता है, इतना आसानी से नहीं मिल जाता है जिस तरह से आप लोग को एक साथ एक ही जगह मिल जाता है 30 मिनट में, क्योंकि इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। आई होप कि आपको ये वीडियोज़ बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।